मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 38 और 39 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और अगर इस ज़ाब्ता हयात को स्टेट की सतह पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की कैफियत पैदा हो जाएगी। और अगर इन ज़ाब्ता हयात की वायलेशन की तो फिर माशरा इखलाकी पस्ती और कुदरती आफात का शिकार हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो कुदरती आफात और बीमारियां हैं ये इसलिए आती हैं कि शायद लोग अल्लाह की किताब की तरफ लौट आएं। इसके लिए पढ़ें 6/42। मगर ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इस बेहिसी का नतीजा है कि खौफ, हुज़न, भूख, प्यास, कत्ल व गारत और बेशुमार दुखों में इजाफा हो रहा है। अल्लाह की हकमियत और उसके नाजिल शुदा ज़ाब्ते को, जो इस जहर का त्रियाक है, उसे छोड़कर जालिम और मजलूम जमहूरियत मादी तरक्की और साइंसी इस्तिलाहात में इंसान के दुखों का हल तलाश कर रहे हैं। ये जहर को त्रियाक समझने वाली मुर्दा कौम है। इंसान को इस बात का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि मादी तरक्की में अगर मा अनज़लल्लाह इखलाकी असूल और ज़ाबित का फुकदान है तो ये तरक्की इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि तबाही का पेश खैमा है। ये बात किसी दलील के मुताज नहीं कि इसका आप हर रोज मुशाहिदा कर रहे हैं और इंसान का मुस्तकबिल मायूस कुन हद तक तबाही के दहाने पर खड़ा है। मुस्तकबिल पहले से ज्यादा करप्ट और जुराइम से भरा हुआ है। माशरा जब जुराइम में तरक्की कर रहा हो और कोई आदमी माशरे के सुधरने के लिए पुरुम्मीद हो, उसे अहमकों की जन्नत में रहने वाला पागल कह सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पहले रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं। नाज़रीन, इन मरवजा तर्जमों से बात समझ में नहीं आती है। क्या अल्लाह ताला ने वहाँ ऊपर जन्नत आसमानों पे रखी हुई है और वहाँ से उन्हें नीचे फेंक दिया? आए देखते हैं कि इसमें असल बात क्या हो रही है। कुल नहबितू, हमने कहा म्यार गिर गया, मिनहा, इससे जमीअन, तुम सब का। नाजरीन, ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी जगह का भी अमन खराब होता है तो लाजमी सिर्फ सरकश नहीं उसकी लपेट में आते, बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। जैसे वो हमारी पंजाबी में मिसाल है ना कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। तो हमने कहा कि म्यार गिर गया तुम सब का, यानी कि अगर एक नाफरमान हुआ है तो उसकी वजह से सबका म्यार गिर गया ना। और वो म्यार उस वक्त तक गिरा ही रहता है जब तक वो फर्मा बरदारी ना अख्तियार कर ले। अब आगे अल्लाह ताला की जात वो जो म्यार गिरा था उससे निकलने की तदबीर बता रहा है। फ़इम्मा यातियन्नकुम, बस जब तुम्हें दी जाए, मिन्नी, मेरे पास से, हुदन, हदायत, फमन तबिया हदाया, बस जो इत्तबा करेगा मेरी हदायत को। जब भी हदायत दी जाए, जो हदायत की इत्तबा कर लेगा ना, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस उन पर कोई खौफ नहीं है और ना वो गमगीन होंगे। तो इससे पता चला कि हदायत अल्लाह ताला की आती रहेगी। अभी पहली हिदायत मिली है और वहीं अल्लाह ताला ने बता दिया कि हिदायत आती रहेगी। ये नहीं कहा कि इसके बाद कोई हिदायत नहीं आएगी या ये कोई आखिरी हिदायत है। ये म्यार जरूर गिरा है, जैसे सरकशी इख्तियार की म्यार गिर गया उस पहली किताब से जिन लोगों ने नाफरमानी की। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जब भी मेरी हिदायत आए, जो मेरी हिदायत की इत्तबा करेगा तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, पहले जो लोग थे वो बहुत थोड़े थे, इसलिए उनके लिए हदायत भी उसी वक्त के हिसाब से थी। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए फिर हदायत जितनी उनको जरूरत थी और आती गई, और इसी तरीके से रसूल अंबिया आते गए और अपने साथ किताबें लाते गए। जितने लोग होते थे मौजूदा दौर में उनके हिसाब से हदायत उस किताब के अंदर होती थी। और आगे आयत नंबर 39 के वल्लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने इनकार किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, यानी जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उलाइका सहाबुन नार, यही खास जलने वाले साथी हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, उसे झुटलाते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि तुम जलने वालों के साथ साथी बन जाओगे। यानी जो खुशहाली वाला म्यार था उससे तुम हट गए और जलना आ गया, और ये जलना भी मुख्तलिफ तरह का है और उसमें वो हमेशा रहेंगे तब तक जब तक वो हदायत पर अमल नहीं करते। नाज़रीन, सूरह अल बकरा आयत
38 पर गौर करें कि उसमें क्या फरमाया जा रहा है। उसमें जो आ रहा है ना कि कुल नहबितु, इसमें भी इहबितु आया है। जैसे वो है ना कि तुम मेरी नजरों से उतर गए हो, या किसी को कहते हो ना कि ये बंदा मेरे दिल से उतर गया है। अब गलती तो कर दी, अब उस गलती का सलूशन अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि फइम्मा यातियन्नाकुम मिन्नी हुदन, यानी मेरी जो हदायत है ना वो तुम्हें मिलती रहेगी। नाज़रीन, इससे पता चलता है कि कुरान जो है ना ये सिर्फ 1400-1500 साल पहले का नहीं है, बल्कि जब से इंसान दुनिया में आए कुरान भी साथ ही आया है। ये हदायत का सामान भी अल्लाह ताला ने साथ ही दिया है। इस लफ्ज के ऊपर जरा गौर करें कि मिन्नी हुदन, कि मेरी तरफ से जो हदायत आई, तो फरमाया जा रहा है ना कि फमन ताबिया हुदाया, कि जो भी उस हदायत की इत्तबा करेगा। अब देखें, हदायत लेनी है अल्लाह ताला की, जो वही है उससे हदायत लेनी है। इंसानों की लिखी किताबों से हदायत नहीं लेनी, किसी अमीर को फॉलो नहीं करना, किसी पीर को फॉलो नहीं करना, किसी फिरके किसी जमात को फॉलो नहीं करना, बल्कि फॉलो करना है अल्लाह ताला की हदायत को, जो अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला की तरफ से जो हदायत आई है वो ये कुरान है। तो अगर हम अल्लाह ताला की हदायत को छोड़ के इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करते हैं तो हम अल्लाह ताला की हदायत पर नहीं है। हम इंसानों के हाथों से जो लिखी हुई हदायत है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के कवानीन को फिर फॉलो नहीं कर रहे। तो जो लोग भी अल्लाह ताला की जो दी हुई हदायत है उसको जो फॉलो करेंगे ना, तो उसके बाद अल्लाह ताला की जात आगे फरमा रही है कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन्हें किसी किस्म का कोई हुज़न नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। ये जो यहज़नून है ना, ये हुज़न होता है कि ये दिल में ख्यालात आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, मैं मर गया तो क्या होगा, पीछे क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मतलब दिल में ख्याल आते हैं ना। तो जब आप अल्लाह ताला की हिदायत को फॉलो करेंगे तो ये हुज़न भी निकल जाएगा, यानी ना कोई बैरूनी खौफ होगा और ना कोई अंदरूनी खौफ होगा। और ये जो बैरूनी खौफ होता है या अंदरूनी खौफ होता है ना, ये जहन्नमी जिंदगी की अलामत होती है, और जन्नती जिंदगी में ऐसा नहीं होता। और आगे जो 39 नंबर आयत है उसमें फरमाया जा रहा है कि वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो इनकार करते हैं, वकज़्ज़बू, और जुटलाते हैं, बिआयातिना, मेरी आयात को, उलाइका सहाबुन नार, यही जलने वाले लोगों के साथी हैं, यानी जहन्नम की जिंदगी गुजारने वाले होंगे। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे, इस दुनिया में भी वो जलते रहेंगे और आखिरत की जिंदगी में तो वो परमानेंट जो है ना उसमें डाल दिए जाएंगे। वहाँ तो फिर मोहलत का वक्फा भी खत्म हो जाएगा, वहाँ तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। यानी इस दुनिया में भी अगर अल्लाह ताला की जात की तरफ से, अल्लाह ताला के कानून मुकाफात की तरफ से अगर थोड़ी थोड़ी सजाएं आपको मिलती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आपको खबरदार किया जाता है कि आप अपनी उस रवैश से पलट जाओ, अपने आप को चेंज कर लो, अल्लाह ताला की हिदायत को पकड़ लो। बड़े अजाब के अलावा छोटे छोटे अजाब भी आपको दिए जाते हैं कि शायद वो हमारी तरफ लौट आए। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं अपनी हर वीडियो में ये क्यों कहता हूँ कि अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना आपकी बातों से, ना आपकी आंखों से, ना आपके हाथों से किसी को जरर पहुंचे, बल्कि हो सके तो लोगों का फायदा किया करें। क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने फरमाया ना कि वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम सलामती देने वाले हो। अगर तुम सलामती देने वाले नहीं हो तो बेशक अपने आप को मुसलमान कहते रहो, बेशक वर्शिप करते रहो, बेशक तुम अपने काबरीन को फॉलो करते रहो, और चंद एक्टिविटी जो आपके काबरीन ने आपको दी है वो बेशक आप वो पूरी करते रहो, लेकिन आप मुस्लिम नहीं हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।